हमारे युवराज घननाथ से युद्ध करें, हाँ। या तो फिर अधीनता स्वीकार करें। अच्छा, हाँ, ऐसा ऐसा। ठीक है, हट जाओ लग। हमको महाराज की जय हो। महाराज, कहो चंद्रदेव। महाराज, रावण का ज्येष्ठ पुत्र घननाथ आपसे युद्ध करने के लिए आया है। या तो उनको कर दिया जाए, कर नहीं है तो महाराज वो तो युद्ध के लिए तैयार है। क्यों नहीं कर दो या हम उस रावण के पुत्र कौन है मेघनाथ, हाँ जी, उससे अवश्य युद्ध करेंगे। कहाँ है? आइए। चलो। हाँ, कहाँ है तुम्हारे महाराज मानव? मानव महाराज, ये है। आ गए। ए देवताओं, या तो अपनी अधीनता स्वीकार करो वरना हमसे युद्ध करो। आधीनता? हाँ, अरे आधीनता कैसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हम देवराज इंद्र हैं, 33 करोड़ देवताओं के नायक हैं। अरे तेरा मेरा रण क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ तो मेघनाथ कहलाता है और मैं देवराज कहलाता हूँ। अरे मुझको नहीं जानता है तू। मैं काल की ज्वाला हूँ, भिस्काम महासागर, भूचाल का वेग, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मलय हूँ मैं। यदि भर गया क्रोध में तो महाप्रलय हूँ मैं। एक होगा महाप्रलय अपने लिए, परंतु तू भी मुझे नहीं जानता। तू मुझे क्या मारेगा, खुद आप ही मर जाएगा जब सनसनाता वज्र तेरे सीने पर आएगा। एक गंदगी की लहर इस दरिया को क्या गिदलाएगी, गर्म तवे पर गिरी वो खुद आप जल जाएगी। अरे रोग बनकर तू चलेगा, मैं दवा बन जाऊंगा। तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। युक्ति धारा से बजाऊंगा तेरे इस अग्नि प्रचंड को, खंड खंड कर दूंगा पापी तेरे इस पाखंड को। कुछ खंड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे छेदे मुझे भेदे नहीं उस तीर में शक्ति, मुझे जकड़े मुझे पकड़े नहीं उस जंजीर में शक्ति। अरे मुझे जलाए मुझे तपाए नहीं उस आग में शक्ति। अरे मुझे काट खाने की नहीं तुझ जैसे काले नाग में शक्ति। अरे सुन, बहुत सोलिया होगा तू मखमल और गधेलों पर। आज सुला दूंगा तुझे मार मार कर मिट्टी के ढेलों पर। पत्थर के ढेलों पर, यहाँ पत्थर बहुत हैं, पत्थर पे सुलाएंगे। थप्पड़ मारूंगा ऐसा कसकर, मुंह तेरा लाल कर दूंगा। तेरा बाप और रावण भी नहीं पहचानेगा, ऐसा तेरा हाल कर दूंगा। अरे सुन, कूद करा मैदान में, कर तुझे अभिमान है। अभी पता चल जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। आजा। राजा हूँ रणधीर जमाने में अकेला, नहीं कर सकता संग्राम में कोई मुकाबला मेरा। अरे डालो जिधर निगाह उधर 16 बार हो, उठाऊं जिधर वज्र उधर हाहाकार हो। आजा। बना लिया और बंदी बना करके लेकर के जा रहे हैं अपने पूज्य पिताजी के समीप। चलो इनको लंका में।
इधर सुनो, क्या कह रहे थे आप? सुरों के नायक हो, हाँ। ये खलों के नायक हैं। समझ गए आप। ठीक है, चलो श्रीलंका। पिताजी प्रणाम। पिताजी, मैं सभी देवताओं को बंदी बनाकर ले आया हूँ। सभी देवताओं को बंधन मुक्त किया। अंदर देवताओं को छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया। देवताओं का परिचय लिया जाए। क्या नाम है इनका? अपना अपना पर्चा फाड़ के बताओ। हमारा नाम देवराज इंद्र है। देवराज इंद्र। जिस प्रकार से स्वर्ग में देवताओं की देखभाल किया करते थे, उसी प्रकार लंका में भी तुम्हें भी देखभाल करनी है। हमारी अशोक वाटिका में रहना है और माली का कार्य तुम्हें सौंपा जाता है। 2 मालाएं बनानी है हमारे लिए और भगवान शिव के लिए। ठीक दरबार में उपस्थित रहोगे। ठीक है महाराज। जाओ। लाल देव। ये कौन से देव हैं? ये लाल देव है। अच्छा, लाल देव है। काल देव का छोटा भाई लाल देव। लाल देव है। हाँ। जाओ लालटेन लेकर के रात भर खड़े रहो। जाओ, दिया दिखाओ। आइए। क्या नाम है? काल। जिसका नाम सुनते ही भय लगने लगता है। काल को पकड़ो और जहां पर हमारा पलंग है वहां पर डाल दिया जाए। इसी के ऊपर पैर रख के हम अपने पलंग पर चढ़ेंगे और इसी के ऊपर पैर रख के हम नीचे उतरेंगे। ले जाओ इसे। क्या नाम है? हमारा नाम है सनी देव। तेरी तो दृष्टि खराब है। जिसके ऊपर पड़ जाती है उसी को बर्बाद कर देता है। हाँ। ऐसा करो, इसके पैर पकड़ो हाँ। जिससे ये जगह जगह डोलने ना पाए। ये सनीचर है। बांध करके, पैर बांधकर, हाथ बांधकर, गला बांधकर, तीनों को बांधकर, और जो हमारे महल की छत है उसमें उल्टा लटका दो। अच्छा, हाथ पैर महाराज, हाथ पैर ही ठीक है, गला बांध दूंगा तो सांस नहीं ले पाएगा। ये मर नहीं सकता है। अच्छा। सनी कभी मरेगा नहीं, अच्छा, इसलिए गला बांधना जिससे इसी आवाज ना निकल सके। सनीचर। ये रोए तो अंदर ही अंदर रोए, इसको रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए हमारी लंका में। अब तो हम सभी राजाओं के भी महाराज बन चुके हैं। हम देवताओं को जीतने वाले एक सम्राट योद्धा बन चुके हैं। भूमि से आकाश तक 14 भवन में शोर है। भान शशि अग्नि पवन, इस प्रकृति पर भी मेरा जोर है। कर दिया है बंद मैंने द्वार सुरपुर धाम का, विश्व पर शासन करूंगा, सिक्का है मेरे नाम का। दरबार को बंद किया जाए, कल फिर हम किसी से युद्ध करने के लिए जाएंगे। क्यों नहीं, दरबार बंद किया जाए। रावण के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते रहे। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेल लंपट पर धन पर नारा। परंतु दिन प्रतिदिन चोरी, जुआ, दुष्ट आदि सभी बढ़ने लगे। और जब ऐसे अब उपद्रव होने लगे भूतल पर, और रावण के अत्याचार, माँ ने ही मात पिता ने ही देवा, साधु नुसन करवा वही सेवा। न माता को मानता न पिता को मानता, साधु संतों से चरणों की सेवा करवाता। तो कहते हैं कि जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। जिनके ऐसे आचरण होते हैं, जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, वो अवश्य ही निशाचर होते हैं, राक्षस होते हैं। तो बोले बाबा माता पार्वती को ये सारी कथा सुना रहे हैं। कितना पाप देख करके अतिशय देख धर्म की गिलानी, परम सबीत धरा अपलानी। देवी पृथ्वी भी अपलाने लगी, घबराने लगी। तो देवी पृथ्वी देवताओं के समीप गई, जाकर के देवताओं से निवेदन किया। सभी देवता एकत्रित होकर के शंकर भगवान, ब्रह्मा जी सभी के पास गए, किसी से कुछ नहीं हुआ। नारायण भगवान से प्रार्थना की और नारायण भगवान ने विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे हित के लिए इस भूतल पर मनुष्य रूप धारण करके आ रहा हूं। तो आइए, बड़ी सुंदर कथा भोले बाबा माता पार्वती को सुना रहे हैं। अब ध्यान लेकर के जा रहे हैं अवधपुरी की ओर, जो कि अयोध्या का प्रसंग बड़ा ही दिव्य प्रसंग है। ये है सब रुचिर
चरित्र में भाषा, अब सो सुनहु जो भी चही राखा। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती अब मैं वो सुंदर प्रसंग सुना रहा हूँ जिसे कि मैंने मध्य में रख लिया था, तुम्हें बताया नहीं था। अब ध्यान पूर्वक सुनो, वो कौन सा प्रसंग है? अवधपुरी का। हो अवधपुरी रागी